रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब वेक्टर्स क्या है। तो वेक्टर्स में हम लोग क्या बताए थे कि क्वांटिटीज which have directions and magnitudes both, which have direction and magnitude both, those are called vectors। कुछ हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे। एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी, ये कुछ कुछ वेक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। फिर अगला रूल हम लोगों ने पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन करने के लिए एक ट्रायंगुलर लॉ होता था, ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे कि अगर कोई एक वेक्टर है इनिशियल ए, ये वेक्टर, और जहाँ से ये खत्म हो रहा है वहाँ पे कोई दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना। तो पहले वाले की जो टेल है और जो बाद वाले का हेड है, उसको कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये एडिशन था, इस तरीके से हम लोग एडिशन करते हैं। फिर अगर जैसे मान के चलो कि अगर कोई वेक्टर है, कोई पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब यहाँ पे ये कोई हमारी थ्री डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे हम इस तरीके से एक्सेस बनाई है। तो अगर मान के चलो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है हमारा, और इस पॉइंट तक का वेक्टर में लिखना है, और ये पॉइंट है हमारा एक्स वाई जेड, और ये है 0 0 0। तो इसका जो वेक्टर होगा, मान के चलो ये ओ है और ये ए है, तो अगर हम लोग ओ ए वेक्टर लिखें तो ये हो जाएगा एक्स आई, तो ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें मान के चलो यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका डायरेक्शन सेम होगी जो ओरिजिनल वेक्टर की थी, बट इसका मैग्नीट्यूड वन। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ओरिजिनल वेक्टर, जो ओरिजिनल वेक्टर हमारा है, और जो वेक्टर था उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने के लिए जो वेक्टर्स के कंपोनेंट है, एक्स वाई जेड है, उनका वाई स्क्वायर प्लस जेड। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड थिंग आती है, वो आती है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर कोई दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट डिफाइन है। पहला जिसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इसको कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी, और ए डॉट बी का अगर फार्मूला देखो, जैसे मान के चलो कोई हमारे दो वेक्टर थे, ये था कोई और कोई ये था, तो इसका इसको हम फॉरवर्ड करेंगे, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है, इस एंगल को काउंट करेंगे ए, और ये वेक्टर है वी,
तो इनका अगर मान के चलो हमें प्रोडक्ट वगैरह करना है, तो प्रोडक्ट के लिए फार्मूला लिखेंगे हम लोग ए बी, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में जो थीटा है उसका कॉस थीटा। और यहीं से अगर हमें कॉस थीटा अगर निकालना होता है, मान के चलो कहीं कॉस थीटा निकालना है, तो हम उसको करेंगे ए डॉट बी डिवाइडेड बाई तो ये स्केलर प्रोडक्ट हो गया। आप अगर एक चीज नोटिस करी जाए यहाँ पे, वो ये है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बन रहा है। अगर इसका देखें हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो ये इनिशियल वेक्टर हमारा ए, दिस इज बी। अब इसका अगर यहाँ पे कंपोनेंट देखो, जो ये पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ये क्या आएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका अगर यहाँ पे हम कॉस थीटा ले लें, और मान के चलो ये है तुम्हारा पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और ये पॉइंट सी। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। हमें निकालना है ये ए बी, तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा। और ए सी मारा है बी, दिस इज ए सी बी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए बी को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा ये आ गया बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। तो उसको बोलेंगे बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो निकल के आता है, वो अल्टीमेटली ये आता है कि अगर हम ए डॉट बी कर रहे हैं, ए डॉट बी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये दो चीज़ों का मल्टीपल है। एक तो ये है ए, और इसमें मल्टीप्लाई किसका है, जो कंपोनेंट है बी का, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में, इस चीज़ का ये मल्टीपल है आपस में। अब जैसे हमने फार्मूला ये देखा ना, इस फार्मूले से क्या रिजल्ट निकलते हैं, ये वाला जो फार्मूला है, तो हमने देखा जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे आई जे के, आई ये एक्स डायरेक्शन का हो गया, जे अपना वाई डायरेक्शन का, एंड के जेड डायरेक्शन का। अब अगर हम आई डॉट आई करें, तो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड लेना है हमें, मतलब जो वेक्टर्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड। तो आई का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई का मैग्नीट्यूड 1, और इन दोनों के बीच का जो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आई डॉट आई इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हम जे डॉट जे निकालें, तो जे का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे का मैग्नीट्यूड 1, और उन दोनों के बीच का कॉस थीटा भी 1, तो जे डॉट जे 1 हो गया, के डॉट के भी 1 आ जाएगा। इसके अलावा तुम कोई भी कॉम्बिनेशन निकालो आई डॉट जे, तो इसमें क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल हो गया कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे 0। इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन जो भी दोनों सेम नहीं है, अगर सेम है दोनों तो 1, अगर डिफरेंट है दोनों तो आ जाएगा 0।
अब अगर पूछें तो हम लोग दूसरा है, एक प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट होता है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर्स में दो तरीके हैं डिफाइन करने के प्रोडक्ट को, और इसको इस तरीके से लिखते हैं ए क्रॉस बी। तो यहाँ भी मान के चलो कोई ये वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ए और बी जो डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि पहला तो इनका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, मतलब निकल के आएगा वैल्यू, वो आएगी ए बी साइन थीटा। तो ये तो इनका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। फिर इसकी जो डायरेक्शन आती है, क्योंकि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी आती है, डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो हम ये वेक्टर लिख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर वेक्टर जो क्रॉस प्रोडक्ट का आएगा। तो जो एन वेक्टर है, एन इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये हमारा वेक्टर होगा। और जो डॉट प्रोडक्ट था उसका जो प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा। तो अगर वेक्टर है तो वेक्टर में कोई डायरेक्शन होगी, स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं थी, ए बी कॉस थीटा लिखा, केवल मैग्नीट्यूड था। तो डॉट प्रोडक्ट हमें फाइनली एक नंबर, डॉट प्रोडक्ट अगर होगा तो वो हमें फाइनल में रिजल्ट में एक नंबर देगा, और वो क्या होगी, स्केलर नंबर। और यहाँ पे ये क्या देगा हमें, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी। और उस वेक्टर क्वांटिटी की, हाँ हाँ, हम्म। तो इन दोनों का जिस माने चलो ये ए और बी किसी भी प्लेन में है, कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में हो सकते हैं, और जो ये वेक्टर होगा ये उसके परपेंडिकुलर होगा। और जनरली हम लोग इसकी जो डायरेक्शन निकालते हैं कि बी से ए की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, और जो हमारा थंब होगा बी से ए तरफ करने पर जो थंब की डायरेक्शन है वो एन कैप की डायरेक्शन होती है। इधर जो डायरेक्शन दिख रही है एंटी क्लॉकवाइज, जिसमें क्या होगा, एन जो होगा आउटवर्ड दी पेज होगा, आउटवर्ड दी स्क्रीन होगा। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है। अब क्योंकि ये यहाँ पे हमारा ए बी, ए क्रॉस बी हमारा है ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई निकालने में क्या है, इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड वन, और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो आई क्रॉस आई जीरो आएगा। इसी तरीके से आएगा जे क्रॉस जे भी जीरो। इसी तरीके से के क्रॉस के भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा, आई और आई के बीच में थीटा जीरो, तो साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा। बट जो अदर वाले होंगे, आई जे, उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो जनरली आई और जे, आई क्रॉस जे की वैल्यू होती है ये के कैप। तो ये कैसे निकालता है, हम आई जे के तीन लिख लेते हैं, और इस पर्टिकुलर साइकिल में आएगा। अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे, जैसे आई और जे का क्रॉस कराया है तो के आ गया। अब जे और के का आगे इसी साइकिल के हिसाब से क्रॉस कराएंगे, जे और के का क्रॉस कराया तो जे और के का हुआ, तो आगे क्या है, आई, तो आई आ जाएगा। अब के और आई का क्रॉस कराया तो जे आ गया।
अब बाई चांस आपको बोल दिया जाता है आई और के का ये अपोजिट डायरेक्शन, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के आ जाएगा माइनस जे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ठीक है, और मान के चलो के क्रॉस जे बोल दिया जाए, तो के और क्रॉस ये अपोजिट जा रहा है ना डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, और अपोजिट जा रहे हैं तो हम लोग लगा देंगे माइनस, माइनस आई। इस तरीके से इसके डायरेक्शन निकल आते हैं। अब अगर मान के चलो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, तो हम दो वेक्टर्स लिख रहे हैं, जैसे मान लो ए है, ए वेक्टर को हमने लिखा ए वन आई कैप, ये आई कैप का कॉफिशिएंट हो गया ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और अगर बी वेक्टर लिखा ये बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ये इसके कंपोनेंट हो गए। और अगर हमें डिफाइन करना है ए क्रॉस बी, तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, डिटर्मिनेंट में आई जे के, और यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। अब नॉर्मली जैसे हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं, डिटर्मिनेंट खोल लेंगे, तो अगर आई की रो लेंगे तो क्या आ जाएगा, आई और ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, माइनस जे की रो लेंगे ए वन बी थ्री बी वन ए टू। तो ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब तुम्हें ये याद रहना चाहिए ए क्रॉस बी का कैलकुलेशन होता है। तो ये क्रॉस बी का कैलकुलेशन हो गया। अब अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे जाएं, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि ये हमको जो भी एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ये हमको एक पैरेललोग्राम का एरिया देगा। कौन सा पैरेललोग्राम, जो इन दो साइड से मिलके बन रहा है, जो इन दो साइड से मिलके बनेगा, तो इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो हमें ए क्रॉस बी से मिलेगा। कैसे, जो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे उसके बाद हमको इससे क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का जब तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके, तो उस मैग्नीट्यूड से हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो ये इसका वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अब कुछ और चीज़ें भी डिफाइन है वेक्टर के लिए। एक चीज़ आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखो जिसमें ये वर्ड लगा है आगे स्केलर, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आएगा स्केलर। ठीक है, अगर हमारे पास कोई दो तीन वेक्टर्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो डिफाइन है, पहले तो इसको लिखेंगे कैसे, ए डॉट बी क्रॉस सी, और इसका दूसरा जो तरीका लिखने का है वो है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा,
कैलकुलेशन नॉर्मल ही करनी है कि पहले बी क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, उसके बाद ए वेक्टर से इसका डॉट करा देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे जो ए बी सी है, ए बी सी का आप क्रम सेम रखिए, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये क्या होगा, इक्वल होगा ऊपर वाले के। फिर से यहाँ सी को उठा लीजिए, सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर सीक्वेंस सेम है, ए बी सी, ए बी सी, अगेन ए बी सी, ए बी, अगेन सी, तो सीक्वेंस सेम होना चाहिए, तो इसका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर कैलकुलेट करना है, प्रोसीजर फर्स्ट आप कैलकुलेट बी क्रॉस, सेकंड देन टेक डॉट विथ ए वेक्टर। ठीक। अब बी क्रॉस सी जो है, अब यहाँ पे समझो, बी क्रॉस सी, मान के चलो ये इधर बी था इधर सी था, तो बी क्रॉस सी जो हमको रिजल्ट देगा वो भी एक क्या रिजल्ट होगा, वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन जो होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, ये बी क्रॉस सी का रिजल्ट आएगा। अगेन ए कोई एक वेक्टर है, और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी डॉट प्रोडक्ट, तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाइनल आ जाएगा स्केलर, तो वेक्टर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो जब हमने दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन किया था, दो वेक्टर्स का, दो वेक्टर थे ए और बी, तो हमको ए क्रॉस बी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जब निकाला तो हमें निकला मिला था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब एरिया मिल चुका है, एरिया मिलने के बाद हम इसमें एक साइड का और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड साइड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोपिपेड, पैरेललोपिपेड बनेगा, और उसका हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अगर हम पैरेललोपिपेड बनाएं यहाँ पे, या सेम, इसमें एक साइड मेरी, कोई भी साइड हम लोग ले सकते हैं, एक ए साइड और एक ये सेकंड साइड, और ये तीनों साइड जो है ना एक कॉर्नर वाली साइड से नहीं, एक इस कॉर्नर से सब स्टार्ट हो रही हो, ए बी सी। तो अगर ये तीन पर्टिकुलर साइड है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा, उसके बाद क्रॉस कर देंगे सी से, तो हमें ये एक प्रकार से इसका दे देगा वॉल्यूम। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होगा। अब अगर ये तीनों पॉइंट्स, अगर इसका पैरेललोपिपेड का अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम आ जाता है जीरो, तो इसका ये मतलब है कि एक ही कंडीशन हो सकती है कि ये तीनों कोप्लैनर है,
कोप्लानर का मतलब क्या हो गया, एक प्लेन में अगर ए बी के प्लेन में सी आ गया तो क्या हो जाएगा, ये ए बी इनिशियली क्या थे, ए बी इनिशियल में फॉर्म कर रहे थे एक पैरेललोग्राम, और अगर सी इसी प्लेन में आ गया तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं जनरेट हो पाएगा, ये एरिया ही बने रहेगा। तो ये ओवरऑल एक एक प्लेन में आ जाएंगे ओवरऑल, तो इनको हम लोग बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। अब इसके बाद आता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई तीन वेक्टर्स हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी वेक्टर, तो इनका जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस, और इसका जो रिजल्ट आता है वो हम लोग लिखते हैं ए डॉट सी, और ये नॉर्मल प्रोडक्ट बी माइनस ए डॉट बी, एंड ये नॉर्मल प्रोडक्ट सी। अब देखो ये जो बी है ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, और जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उसको आप आगे रखिए या पीछे रखो, तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से इसको बी को आगे रखते हैं, ए डॉट सी, इनका कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, ये सब सेम सीक्वेंस में रहेंगे, और इसको यहाँ आगे कर लो ए डॉट बी, और अब इसको याद करने के लिए थोड़ा ये क्या बन जाता है, बैक कैब, तो हम लोग इसको याद करने के लिए बैक कैब याद रखते हैं, बी ए सी एंड सी ए बी, बैक कैब। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद करने के लिए एक सिंपल सा एक है तुम्हें याद करने के लिए। इसके बाद दो चीज़ें और, बी और सी मैग्नीट्यूड ही है। जो ये बी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बी वेक्टर है, और यहाँ तो बी के मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ये प्रॉपर वेक्टर ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ क्या मिलेगा हमको, ए और सी से मिलेगा आगे हमको कोई स्केलर, और अगेन ए डॉट बी से भी हमको कोई मिलेगा स्केलर, तो जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर में इन मैग्नीट्यूड्स का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग कोई एक एग्जांपल देखें, तो जैसे मान के चलो हमने लिखा ए ए वेक्टर आई प्लस जे माइनस के, ये एच के दास का गिवन एग्जांपल है, और बी वेक्टर अगर हम लोग लिख रहे हैं आई माइनस जे प्लस के, और सी है आई माइनस जे माइनस के। अभी यहाँ हमको कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए डॉट सी माइनस बैक कैप, तो बी वेक्टर लिखना है तो आई माइनस जे प्लस के, ए डॉट सी आई डॉट आई 1, जे डॉट माइनस जे -1, माइनस के डॉट माइनस के +1, तो ये कैलकुलेट हो गया ए डॉट सी माइनस, सी वेक्टर लिखना है आई माइनस जे माइनस के एंड ए डॉट बी, ए का पहला आई, बी का आई, आई डॉट आई 1,
जे डॉट माइनस जे -1 माइनस के -1, तो इससे बना हमारा 1। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आई जे के, कोई चेंज नहीं, माइनस यहाँ पे भी बना -1। तो -1 को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं सेकंड के लिए, माइनस आई जे के, एंड यहाँ बना -1। अब इस -1 का इस -1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा प्लस आई माइनस जे प्लस के प्लस आई माइनस जे माइनस के। तो ये कैंसिल इससे, तो आ जाएगा 2i माइनस 2j। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेनली ये यही इंपॉर्टेंट थिंग्स है।